छात्रों, आज हम कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश के बारे में आपको बताऊंगी मैं, है ना। आपका सबसे पहले मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें, है ना। तो मास्क पहने, मास्क को कैसे कैसे पहनना है, आपको सही तरीके से पहनना है ना। और एक दूसरे से निश्चित दूरी कैसे बनाए रखनी है, आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाई रखनी है आपको, ठीक है। और अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक आपको धोने हैं, ठीक है। याद रखें कि अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपने भोजन तथा पानी तथा पीने की चीज़ों को ना बांटें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ सर्वनाम पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले आप ये एक गद्यांश देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ना। अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। अखिल के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। अखिल की माताजी घरेलू महिला है। अखिल की एक बहन भी है। अखिल अपनी बहन के साथ खेल रहा है ना। तो इस गद्यांश में आपको क्या चीज़ अटपटी लग रही है, पता है आपको, दिख रहा है कुछ क्या? अखिल 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 अखिल, है ना। तो मैंने क्या है यहाँ पर इस गद्यांश में अखिल को बार बार, है ना, इस शब्द को बार बार में प्रयोग में लाया गया है ना। तो इससे क्या होता है, जब किसी गद्यांश में इन शब्दों को, आपको पता है अखिल क्या है, संज्ञा है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। जब हम संज्ञा शब्द को वाक्य में बार बार प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो गद्यांश होता है, वाक्य होता है, अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, है ना। तो फिर आपको देखो, मैंने उसी गद्यांश को दोबारा लिखा है यहाँ पर। अखिल एक छोटा सा सुंदर बालक है। उसके पिताजी स्टेशन मास्टर है। उसकी माताजी घरेलू महिला है। उसकी एक बहन भी है। वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अखिल का प्रयोग ना कर कर कौन से शब्द का प्रयोग किया है, उसके, उसकी, उसकी, वह, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये क्या मैंने अखिल बोला था, आपका क्या है, संज्ञा है ना। तो इस संज्ञा शब्द के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग करा, इन शब्दों का, उसके, उसकी, उसकी, वह, है ना। तो क्या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, अखिल की जगह मैंने क्या प्रयोग करा, उसकी, उसके ना। तो जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आ गया समझ में, है ना। फिर से रिपीट बोलती हूँ, आपकी परिभाषा पढ़ती हूँ सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। आपको संज्ञा पता है, आपने पढ़ी है पहले, है ना। तो जो शब्द क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। आपके सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं आपके, है ना। तो इसमें पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने भेद हो गए, 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला मैंने, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब क्या है, इस टाइम पे मैंने बोला वह स्कूल जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला, है ना, मैं हूँ आपका उत्तम पुरुष, आपने सुना आप मध्यम पुरुष, अब मैंने किसकी बात करी कि वह स्कूल जाता है, ये किस में आएगा, अन्य पुरुष में। आ गया समझ में, है ना। तो उत्तर आपके इसके पुरुषवाचक सर्वनाम की कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष में, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता मीन्स बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। तो मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी, मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगी ना। बोलने वाला अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो इन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर आपका आता है इसमें मध्यम पुरुष, है ना। तो मध्यम पुरुष मैंने क्या बोला था, जो सुनता है, बोलने वाला जो सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मैं आपको क्या बोलूंगी, तू, तुम, आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगी आपके लिए, है ना। फिर आपका आता है इसमें अन्य पुरुष,
है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, है ना। तो मैं किसके लिए, जैसे तीसरे पर्सन के लिए बात करूंगी, वह, वे, उसे, उन्हें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगी ना, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। आ गया समझ में, है ना। फिर से मैं बोल रही हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मेरा, हमें, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी। आप सुन रहे हैं तो मैं बोलने वाले, सुनने वाले के लिए क्या बोलूंगी, तू, तुम, आप, है ना। अन्य व्यक्तियों के लिए क्या प्रयोग करूंगी, वह, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग करूंगी। आ गया समझ में। फिर आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिए, है ना। तो ये फूल सुंदर हैं, है ना। फूल तो हमेशा सुंदर होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये निश्चित है कि फूल सुंदर हैं, है ना। फिर यहाँ पर एक दूसरी पिक्चर दी है मैंने, उसमें देखो वो सोचा है वह शिखर की घड़ी है, तो उसको पता होगा, निश्चित है कि यह शिखर की घड़ी है ना। मैंने कहा यह मेरी गेंद है, मुझे पता है तभी मैं बोलूँगी यह मेरी गेंद है, तो निश्चित है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति को निश्चित ज्ञान होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में। फिर आपका इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का आपको निश्चित ज्ञान ना हो, है ना। इसमें तो निश्चित था कि ये चीजें सही हैं, मेरी है या सुंदर फूल है। अनिश्चयवाचक में जैसे मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए आपको, तुम्हें किसने मारा, उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि आपको किसने मारा, जब तक वो नहीं बताएगा उसकी मम्मी को अभी डाउट है कि इसे किसने मारा, है ना। तो हो सकता है वो गिरा हो, है ना, हो सकता है किसी ने उसे मारा हो, तो ये अभी जब तक वो बताएगा नहीं तो क्या होगा, ये अनिश्चय में आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है राम कुछ पढ़ रहा है ना। राम पढ़ रहा है, अब हमें जब तक हमसे पूछेंगे नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है या वहाँ जाकर नहीं देखेंगे कि क्या पढ़ रहा है, हो सकता है अपनी किताब पढ़ रहा हो सकता है कोई कहानी की किताब पढ़ रहा हो, है ना। जब तक हमसे पूछेंगे तो अनिश्चयवाचक, डाउटफुल है ये, तो ये किस में आएगा, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा, है ना। मैंने कहा यहाँ कोई आया था, जब तक मैं किसी से पूछूंगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये अनिश्चयवाचक में यहाँ कोई आया था, है ना। चाय में कुछ गिर गया है, अब क्या पता क्या गिरा, है ना, ये चीज़ हमें नहीं मालूम क्या गिरा, जब तक हम देखेंगे नहीं कि क्या गिरा है तो हम इसको किस में लेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेंगे। ठीक है। फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 2 दिए, मुझे कहाँ बैठना है, यहाँ पे एक कुर्सी भी है, एक टेबल भी है छोटा सा, है ना। तो उसे ये पता नहीं कि मुझे कहाँ बैठना है, तो उसने कहा मुझे कहाँ बैठना है, तो कहाँ क्या है आपका प्रश्नवाचक वो हो गया, है ना, शब्द सर्वनाम हो गया। और इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में सबको पता है जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक है। वह कौन है ना, तो उसने क्या बोला, कौन है, वह कौन है, सॉरी, तो उसने उसके बारे में पूछा कि वह कौन है। तो इस शब्द के जो इस तरह के शब्द होते हैं, कौन, क्या, किसने, कैसे, ऐसे शब्द होते हैं ना, आपका क्या नाम है, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द, है ना, जिससे वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा, वे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे, जो वाक्य में दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द आए हैं उनके साथ उनका संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, इन दोनों का संबंध बता रहा है, जैसा आप काम करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ठीक है। जो आम पका है उसे खाओ, तो उसने क्या बोला, जो और उसे, है ना, क्या बोला उसने, जो आम पका है उसे खाओ। ठीक है। इन दोनों का संबंध बता रहा है। ठीक, आपका आगे समझ में, है ना। जैसे जो जैसा करता है वो वह वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे कई शब्द होते हैं, है ना। जो, जैसा, वैसा, जैसी, ऐसी जो शब्द होते हैं ये इसके अंतर्गत संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं।
निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो जिन शब्द अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। निधि स्वयं खाना बनाती है, क्या कर रही है वो, अपना आप खाना बना रही है स्वयं, है ना। ये आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, तो अपने आप ये आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम है ना। वह अपना काम आप करता है, तुम अपने आप चले जाओ। जो इस तरह के शब्द होते हैं, आप, अपने आप, खुद, मैं खुद चला जाऊंगा, है ना। इस तरह के जो स्वयं, अपने आप, खुद जो अपने लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपकी मैंने एक्सरसाइज दी है आपको कार्यपत्रक में, आप उसको अच्छी तरह से करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।